हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज बच्चे हम करने वाले हैं अपने यूपीएसआई का बैच चल रहा है, आपको जैसे पता होगा। और जिसके अंदर हमने बच्चे वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने एक संज्ञा भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर बच्चे है वो है सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा बच्चे हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे उसका सर्वनाम। ये भी बच्चे काफ़ी छोटा चैप्टर है, जैसे हमारा संज्ञा चैप्टर था उसी तरीके से बच्चे हमारा ये सर्वनाम भी है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसको लेकिन हम इतना कर लेंगे कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी इसके अंदर आता है और जितना भी अभी तक पूछा है आगे पूछा जाएगा उतना हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चैप्टर बहुत छोटा कराया आपने, इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये दिमाग से बिल्कुल आप निकाल देना है, ठीक है। तो बच्चे आप क्या करेंगे आज सर्वनाम। क्या बच्चे? सर्वनाम, ठीक है। ये बच्चे हमारा टॉपिक है आज, ये आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बच्चे, ठीक है, आसानी से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको आज पढ़ने वाले, ठीक है। और सर्वनाम आज हमारे एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे। जैसे हमने संज्ञा को बच्चे एक क्लास में खत्म कर दिया है, उसी तरीके से बच्चे सर्वनाम को हम एक ही क्लास में आज खत्म कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले से बच्चे इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले बच्चे इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होती है, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे बच्चे, और अपने साथ साथ जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने हैं वो अपने साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे इसके ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको ठीक आराम से आप इसको रिवीजन कर सको। वह लिखेंगे बच्चे, वह सभी शब्द जो संज्ञा, वह सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सभी सर्वनाम होते हैं। वह सभी सर्वनाम होते हैं। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई कि क्या क्या लिखा है हमने, क्या क्या लिखा है। देखिए परिभाषा बच्चे बड़ा बड़ा लिखना आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ा बड़ा लिखना ताकि आपको सब कुछ समझ में बच्चे अच्छे से आ जाए, ठीक है। परिभाषा क्या है? वह सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सभी सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वह सभी सर्वनाम आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। परिभाषा आपको स्टेटमेंट में नहीं पूछेगी, वहाँ पे बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि होती क्या है। वह सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जब कोई शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। सर्वनाम के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सर्वनाम के छह भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के बच्चे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे अब, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बच्चे वो देखेंगे। देखिए पहला कौन सा होगा बच्चे, पहला कौन सा होगा तो आप बोलेंगे फर्स्ट जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, आप बोल लेंगे निश्चयवाचक। कौन सा बच्चे? निश्चयवाचक। दिख रहा है आपको सही से बच्चे? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सेकंड पॉइंट हमारे बच्चे लिखेंगे इसका। सेकंड क्या होता है? अनिश्चय। क्या होता है बच्चे? अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा पॉइंट कौन सा होता है बच्चे हमारा? तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसको आप नोट डाउन करेंगे और सबको हम सबको सही से पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि हाँ ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है। सर्वनाम। चौथा पॉइंट बच्चे लिखेंगे हम यहाँ पे। चौथा पॉइंट इसका होगा संबंध
संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा पॉइंट बच्चे इसका होगा, पांचवा पॉइंट लिखेंगे हम संबंधवाचक निजवाचक। कौन सा बच्चे? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चौथा थोड़ा सा छोटा कर दूँ उसको, मैं हल्का छोटा करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट लिखेंगे बच्चे। कौन सा हो गया हमारे पास? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और हम लिखेंगे बच्चे प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ये बच्चे 6 वेद होते हैं। क्या होते हैं? 6 वेद होते हैं हमारे सर्वनाम के बच्चे। 6 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई। ये हमारे सर्वनाम के बच्चे 6 वेद होते हैं। ठीक है, कितने वेद होते हैं बच्चे? 6 वेद होते हैं। इतनी आपको क्लैरिटी होगी, इतनी आपको बच्चे क्लैरिटी होगी। दिख रहा होगा आपको सही से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये हमारे 6 वेद होते हैं बच्चे। कितने होते हैं? 6 वेद होते हैं सर्वनाम के। और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि अनिश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक क्या होता है, संबंधवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है। ठीक है, सब बच्चे हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले। ठीक है, सब कुछ पढ़ने वाले और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म भी होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट डालेंगे, पहला बच्चा पॉइंट डालेंगे, पहला पॉइंट आप डालेंगे। देखिए, पहला पॉइंट आप लिखेंगे बच्चे कौन सा? निश्चय। कौन सा? निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चे क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये नहीं, इसको संकेत, इसको संकेतवाचक, इसको संकेतवाचक, इसको संकेतवाचक, थोड़ा सा इधर कर लें, इसको संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम भी कहते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चे? क्या होता है निश्चयवाचक सर्वनाम? क्या होता है? इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे? इसमें पक्का, इसमें पक्का होने की बात होती है। इसमें पक्का होने की बात होती है। जैसे होती है, जैसे बच्चे लिखेंगे इसके एग्जाम्पल एक। ठीक है, जैसे कि आज वह खाना खाएगी। आज वह खाना खाएगी, निश्चय है इसका, होगी, कंफर्म खाएगी। ठीक है, वह स्कूल आज नहीं जाएगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, इसमें निश्चय होने की बात होगी बच्चे कि हाँ निश्चय होगा, इसमें की श्योरिटी होगी कि आज वह खाना खाएगी, वह स्कूल आज नहीं जाएगा। ठीक है, कंफर्म होता है, कंफर्म होगा उसकी तरफ से, आज को नहीं पता होगा। ठीक है, एक दो इसकी एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। इसके 1-2 एग्जाम्पल बच्चे और लिख लेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं आप? ठीक है,
जैसे कि एक दो उसकी एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप, ठीक है। इसके एक दो एग्जाम्पल और लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। देखिए ये है उसका, ये है उसका घर है, ये है उसका घर है, ये है इसकी, ये है इसकी, ये है इसकी किताब, ये है इसकी किताब है, ठीक है। ये इसकी किताब है, ये है उसका घर है, ये है इसकी किताब है, ये है इसकी कार है, ये है इसकी कार है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। ये इसके 2 3 4 5 मैंने 4 एग्जाम्पल लिखवा दिए, दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको सही से दिख जाएगा, ठीक है बच्चे। ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ, देखिए इतनी बात आपको दिख रही है, ठीक है बच्चे। ये इसके पॉइंट है, क्या है बच्चे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को देखा, इसको क्या बोले, इसको बच्चे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको पक्का होने की बात होती है, इसमें पक्का होने की बात होती है। जैसे कि यह इसका घर है, यह इसकी किताब है, यह इसकी कार है, ठीक है। आज वह खाना नहीं खाएगा, या आज वह खाना खाएगा, आज वह स्कूल नहीं जाएगा, ये कन्फर्म होता है, निश्चय होता है। कहीं निश्चितता की बात होती है, जहाँ पर श्योरिटी की बात होती है बच्चे, उसको निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे आप क्वेश्चन के अंदर बच्चे कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है, यह इसकी किताब है, यह इसकी कार है, तो ये क्या निश्चय है, यह इसकी किताब है, यह इसकी कार है, निश्चय है, तो बच्चे कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम उसका हो जाएगा। ओके, इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई, नहीं आएगी। इसी तरीके से बच्चे सेकंड हम लिखेंगे, सेकंड इसका पॉइंट बच्चे लिखेंगे, कौन सा था सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसका था बच्चा अनिश्चय। कौन सा था बच्चे, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। क्या होगा बच्चे, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें श्योरिटी नहीं होगी, इसके अंदर पक्कापन नहीं होगा, इसने ये कोई काम को पक्का होने की बात नहीं करेगा, ठीक है। यह पक्का होने की बात नहीं करे, इसमें श्योरिटी बच्चे नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती बच्चे, इसके अंदर श्योरिटी नहीं होती, इसके अंदर श्योरिटी बच्चे नहीं होती। ओके, क्या होती है बच्चे, इसके अंदर श्योरिटी नहीं होती है। यह लिखेंगे इसके अंदर, यह है अनिश्चय, यह अनिश्चय काम को दिखाता है, काम को दिखाता है, अनिश्चय काम को दिखाता है, ठीक है। अनिश्चय, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह अनिश्चय काम को दिखाता है, यह अनिश्चय काम को दिखाता है बच्चे, ठीक है। अनिश्चय काम को दिखाता है ये, जैसे कि बच्चे इसका एग्जांपल लिखेंगे हम, जैसे इसका एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। यह है किसका, यह है किसका पेन है, यह है किसका पेन है, ठीक है। यह किसका पेन है, कुछ पता ही नहीं किसका है। यह है किसकी, यह है किसकी, यह है किसकी कार है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल बच्चे हो जाएंगे। 2 एग्जाम्पल लिख लिए, बहुत आप समझ पा रहे हो क्या बात करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर निश्चय की बात नहीं करते, यहाँ पे अनिश्चय की बात करेगा, जहाँ पे निश्चितता ना हो, यहाँ पर श्योरिटी ना हो, ठीक है। यह किसकी कार है, पता ही नहीं किसकी कार है ना। यह किसका पेन है, पता ही नहीं किसका पेन है, ठीक है। जहाँ पे पता ही ना हो, जहाँ पे निश्चितता ना हो, जहाँ पे निश्चित, ठीक है, सर्टेनिटी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, श्योरिटी बिल्कुल भी ना हो कि ये काम होगा कि नहीं, पता नहीं किसका होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे क्या होगा, इसका थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट कौन सा होगा बच्चे इसके अंदर, हम इसके थर्ड के अंदर लिखेंगे इसके अंदर संबंधवाचक। कौन सा लिखेंगे बच्चे, संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक बच्चे सर्वनाम लिखेंगे, ठीक है। इसमें दो उप पक्ति होता है, इसमें 2
उपवाक्य, इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ने, उपवाक्यों को जोड़ने की बात करता है। इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात करता है, संबंध को दिखाता है। जैसे बच्चे लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा चाहिए इसमें, ठीक है, पहचानने के लिए लिख लीजिए। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हो जाएगा बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से एक और हो जाएगा, इसका लिखेंगे हम, एक और जैसी करनी वैसी भरनी हो जाएगा बच्चे। जैसे कि आपको लिखना, देखिए लिखिए सही से, समझ में आ रहा है आपको, आपको नहीं आ रहा, ठीक है। एक और लिख देंगे इसके अंदर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इतना तो बच्चे आपने सुना ही होगा, ठीक है, इतना तो आपने बच्चे सुना ही होगा, ठीक है। ये उपपक्तियाँ तो आपने सुनी होंगी, किस तरीके से, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। ये सभी बच्चे संबंधवाचक होंगे। जब भी आपको एग्जाम के अंदर बच्चे पेपर के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी आ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस आ जाए, मतलब इस तरीके से उपपक्तियाँ होंगी, तो समझ जाना आपको कौन सा सर्वनाम है बच्चे पूछेगा, तो आप बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम इसके अंदर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बच्चे, संबंधवाचक सर्वनाम इसके अंदर आ जाएगा। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे, इसका चौथा पॉइंट बच्चे लिखेंगे इसके अंदर, कौन सा, निजवाचक। कौन सा बच्चे, निजवाचक सर्वनाम। इसमें खुद की बात करता है। इसमें खुद की बात करता है। इसमें खुद की बात करता है। जैसे कि बच्चे, जैसे मैं यह खाना खुद बनाऊंगा। मैं ये खाना खुद बनाऊंगा, ठीक है, मैं ये खाना खुद बनाऊंगा। ओके, मैं यह काम खुद करूंगा, ठीक है। यहाँ पर खुद की बात आती है बच्चे, क्या आती है यहाँ पर, खुद की बात, काम करने की बात आती है। ये मैं काम खुद कर लूंगा, ये मैं काम, ठीक है। जहाँ पे खुद की बात करता है वहाँ पे समझ जाना चाहिए आपको कौन सा, निजवाचक की, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम की ये बात कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे खुद की बात करे बच्चे, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। 4 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको। 5वां पॉइंट हम लिखेंगे बच्चे, इसका 5वां पॉइंट बच्चे इसके अंदर लिखेंगे, कौन सा बच्चा हमारे पास, प्रश्नवाचक बच्चा, एक बच्चा बच्चा पुरुषवाचक। तो प्रश्नवाचक को लिख लेंगे आप, कौन सा बच्चे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने, ठीक है। इसमें प्रश्न, एक मिनट, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, सही था। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, ठीक है बच्चे। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। ओके, इतनी बात समझ आए। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चे, इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है। जैसे कि बच्चे, जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे कि ये है, जैसे कि पॉइंट बताइए, 1-2 पॉइंट आप बताइए, खुद से बताइए 1-2 पॉइंट, कोशिश करिए आप बच्चे खुद बताएं, ठीक है।
इसमें प्रश्न पूछने की बात होती है, बताएंगे एक दो बात, एग्जाम्पल आप बताएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, जैसे कि ये है किसकी, ये है किसकी, यह है किसकी किताब, यह किसकी किताब है, ठीक है, ये है किसकी किताब है। एक और लिख लेंगे बच्चे इसके, ये है किसका यह है किसका मकान है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल पूछ रहा था बच्चे। इसी तरीके से आपको लाइन दीदी पूछेगा आपसे कौन सा ये सर्वनाम है, यह किसका किताब है, यह किसकी किताब है, यह किसका मकान है, ठीक है। उसमें बच्चे किसमें आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर ये आते हैं। इसमें प्रमुख पूछने का काम होता है, इसमें प्रश्न पूछने का काम होता है बच्चे, ठीक है। समझ में आई बात आपको। चौथा पॉइंट आपको क्या, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट बच्चे क्या होगा, कौन सा बच्चा हमारे पास यहाँ पे, पुरुषवाचक। कौन सा बच्चा बच्चे, पुरुषवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चे, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इसके भेद लिखेंगे बस। इसके अंदर बच्चा भेद पूछा था, इसके कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा होगा पहला, उच्च पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उच्च पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंदर बच्चे क्या क्या पूछा जाता है, इसके अंदर आप लिखेंगे एक दो, इसके अंदर लिख लेंगे। एक आएगा बच्चे कौन सा, पुरुषवाचक, उच्च पुरुषवाचक में कौन जाता है, मैं और हम। सेकंड बच्चे इसका पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है इसका मध्य। कौन सा आएगा बच्चे, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आता है बच्चे 2, कौन से, एक ही आता है इसमें, तुम भी लिख लो इसको, या तू भी बोलते हैं इसको, तुम या इसको तू भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात बच्चे समझ में आई आपको। इसी में लिख देता हूँ मैं आपको, थोड़ा एडजस्ट करके इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट बच्चे लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे कौन सा बच्चा हमारे पास, मध्य, उच्च और अन्य। कौन सा बच्चे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर कौन से आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से आते हैं इसके अंदर, वह, ये है, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इन्होंने, उन्होंने, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चे। ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम आ गए। हमने बच्चे कितनी क्लास ले ली, कितने पॉइंट आपको बताया मैंने, 6 पॉइंट बताए, और 6 के 6 बच्चे इंपॉर्टेंट। बस आपसे ये पूछा जाएगा, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल सा आपसे पूछेगा कि पुरुषवाचक, ठीक है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं वो हमने आपको बताया, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, 6 होते हैं। और 6 को मैंने थोड़ा डिफाइन किया है, ठीक है। डिफाइन किया, उसके अंदर आप पूछेगा नहीं कि निजवाचक क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। क्योंकि कोई क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, और स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट किसकी है, कौन सर्वनाम की है इसके अंदर, ठीक है। निज की है, ठीक, प्रश्न की है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछ जाएगा, निजवाचक में निज खुद की बात करेगा, ठीक है। और निश्चयता की बात करेगा, अनिश्चितता की बात करेगा, ठीक। ये चीज़ आपको बच्चे यहाँ पे पता होना चाहिए। संबंधवाचक में आपको उपभोक्ति दे देगा, 2 उपभोक्तियाँ पूछा, जैसी जिसकी राइट उसकी बहस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना कोई संबंधवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। छोटा टॉपिक था बच्चे, मैंने आपको अभ्यास करा दिया गया, ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया, ठीक है। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, आप नीचे टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपके
देखिए कहाँ से हमने क्लास बच्चे स्टार्ट की थी, कहाँ से हमने बच्चे स्टार्ट क्लास की थी, हमने क्लास अपनी यहाँ से स्टार्ट की थी बच्चे, ठीक है। हमने क्लास बच्चे यहाँ से स्टार्ट की थी, आपको दिख रहा होगा। और इसको हमने 8 स्लाइड के अंदर, ठीक है, 8 स्लाइड के अंदर हमने कराया। इसको आप देख पा रहे होंगे बच्चे, देख पा रहे होंगे। 6 पॉइंट हमने देखे इसके, ठीक है, 6 को हमने अच्छे से देखा बच्चे। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, तीसरा पॉइंट बच्चे हमारे पास ये सभी मैंने आपको यहाँ बता दिया, सब कुछ मैंने बच्चे यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आपको ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी डाउट नहीं है इसके अंदर आएगा। जब भी आपका सर्वनाम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर देख लेना बच्चे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये मत समझ देखिए मेरा पुराने तरीका बच्चे कैसे, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतने पढ़ लीजिए, आपको जो एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चन, आपको एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन अभी यहाँ से ऐसा नहीं हो कि आपको क्वेश्चन से नहीं फंसा हो। अगर सर्वनाम से क्वेश्चन बच्चे आएगा तो आपको यहीं से आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलते हैं बच्चे। जय हिंद, जय भारत।